हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पुरस्कार, यानी कि कौन से पुरस्कार की स्थापना कब हुई और वो पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये चीज़ देखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। इसके बाद इसी का एक दूसरा वीडियो आएगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, पुरस्कार से, यानी कि अवार्ड से रहेंगे। या तो मैं इसी में इंक्लूड कर सकता हूँ या आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, एमपी पुलिस का पहला टॉपिक आज हमने लिया है पुरस्कार, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैंने पुराना पेपर आपको बताया कि एमपी पुलिस का पेपर किस प्रकार का आता है, उसमें मैंने जानकारी दी है। साथ में आप मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, 52 जिले हैं वर्तमान में अभी फिलहाल, तो उन जिलों की भी एक सीरीज चल रही है। अभी मैंने 3 से 4 वीडियो उस चीज़ पे बना दिए। अगला वीडियो भोपाल जिले पे रहेगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एमपी जीके और जीएस यानी कि जनरल साइंस दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर उसमें इंक्लूड रहेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च करना। टेलीग्राम एक ऐप रहता है, जैसे आपका वो रहता है व्हाट्सअप, उसी प्रकार से वो डाउनलोड करना, उस पर सर्च करना है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, जो अपनी कोचिंग का नाम है। उसमें आपका मटेरियल आता रहता है, ठीक है। तो बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले एमपी जीके में पुरस्कार में आता है पहला एक पुरस्कार जो श्रेणी में मिलता है, जिसका नाम है शिखर सम्मान। क्या मिलता है दोस्तों? शिखर सम्मान, यानी कि शिखर पुरस्कार की मैंने बात की है। ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है कला, साहित्य और रूपांकन के क्षेत्र में। कला, साहित्य, रूपांकन के क्षेत्र में शिखर सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना जो करी थी दोस्तों 1980 में करी थी। कब करी थी? 1980। एक कोडवर्ड आप याद रखिए, बाकी चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। तो 1980 अपन ने याद रख लिया। शिखर पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कला, साहित्य और क्या करना पड़ेगा आपको? रूपांकन में अग्रणी होना पड़ेगा, तब जाके शिखर सम्मान मिलेगा। और शिखर पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा? कम से कम 62,000 रुपए। या फिर शिखर पे हम पहुंचते से ही कितने रुपए मिल गए हमको? 62,000। तो 62,000 इसकी पुरस्कार राशि है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। शिखर सम्मान कला, साहित्य और रूपांकन में ये दिया जाता है। पहली चीज हो गई। अब इसी चीज को बाकी चीज से रिलेट करना है दोस्तों। क्या करना है? बाकी चीज से रिलेट करना है। अभी मैंने इसकी राशि बता दी। जिस पुरस्कार में अगर राशि नहीं बताता हूं, उसकी आपको याद रखना है 2 लाख रुपए है। कितने हैं दोस्तों? 2 लाख रुपए आपको याद रखना है, ठीक है। जिसका डिस्कशन नहीं करें, ठीक है, उसी का डिस्कशन करेंगे जिसकी राशि अलग है, ठीक। दूसरा आता है दोस्तों संगीत, नृत्य, नाट्य और रूपांकन। इन्हीं में दिया जाता है एक सम्मान जो है कालिदास, यानी कालिदास सम्मान 4 श्रेणियों में दिया जाता है। और इसकी स्थापना भी कब हुई? 1980 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1980। तो पहला भी 1980, दूसरा भी 1980। पहला था शिखर पे पहुंचने के लिए 62,000 रुपए चाहिए, और कालिदास सम्मान 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्थापना 1980। इसकी राशि मैंने नहीं बताई, यानी कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा आता है संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है शास्त्रीय संगीत, दूसरा आता है सुगम संगीत। पहला शास्त्रीय, दूसरा सुगम। अब बात करता हूं, जो शास्त्रीय संगीत है वो है, उसमें तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार किस लिए मिलता है? तो ये मिलता है शास्त्रीय संगीत के लिए, ठीक है। और इसकी स्थापना भी 1980, यानी 3 पुरस्कार हो गए 1980। कौन कौन से? शिखर 1980, कालिदास सम्मान 1980, तानसेन सम्मान 1980, ठीक है। इसकी राशि मैंने नहीं बताई, तो इसकी राशि भी 2 लाख रुपए, ठीक है। एक आपका शास्त्रीय हो गया, दूसरा आता है सुगम संगीत। तो सुगम तो आप वर्तमान में खूब सुनते होंगे, लता मंगेशकर जी का, लता जी का गाना। तो लता मंगेशकर का हो गया सुगम संगीत, ठीक है। अब ये 80 3 बार पढ़ लिया, तो चौथी बार कौन सा पढ़ना है? 1984 पढ़ना है। चौथी बार कौन सा पढ़ना है? 1984। 4 पुरस्कार हमने देख लिए। तो सुगम संगीत में कौन सा? लता मंगेशकर। और शास्त्रीय संगीत में तानसेन सम्मान। तानसेन 1980, लता मंगेशकर 1984। दोनों की राशि 2-2 लाख रुपए है, ठीक। फिर आता है लेखांकन के क्षेत्र में 3 पुरस्कार मिलते हैं। लेखांकन में 3। कौन कौन से लेखांकन में? कविता लेखांकन में, साहित्य में और उर्दू में। तो बात करते हैं दोस्तों, कविता की बात करी तो कविता में मिलते हैं दोस्तों कबीर सम्मान। कविता में कौन सा मिलता है? कबीर सम्मान। यानी कि कबीर सम्मान किसके लिए मिलता है? तो कविता लेखांकन के लिए मिलता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई, और इसकी राशि जो है, पुरस्कार की राशि, वो 3 लाख रुपए। इसको याद रख लीजिएगा। कैसे? 3 लाख रुपए। कबीर नाम कितने? कबीर सिंह मूवी भी देखी होगी, उन्हीं से इनका नाम रिलेट कर लेना। 3 बार मूवी देखी है ना, तो 3 लाख रुपए लग गए, ऐसे याद रखना। 3 लाख। और कब स्थापना है? 1986। कैसे? 80 में 3 पढ़ लिए, 84 का पढ़ लिया, 84 के बाद कहाँ आ गए अपन दोस्तों? डायरेक्ट 86। 86 87 भी इसको बोलते हैं, तो 86 याद रखना है। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। किस में देते हैं? साहित्य में देते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1987। अब 87 में 2 आएंगे, एक तो मैथी 87, मैथी 87।
उर्दू में आता है इकबाल, ये आपको याद रह जाएगा, उर्दू वाला ही नाम है आपका, ठीक है। तो इकबाल पुरस्कार मिलता है जिसकी स्थापना हुई 1987 में। इन दोनों में 2-2 लाख रुपए, इसमें 3 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो लेखांकन में 3 कौन कौन से हैं? कविता, साहित्य और उर्दू। कविता से कबीर 1986 3 लाख, साहित्य में मेथी 87, उर्दू में इकबाल 1987, ये पुरस्कार हो गए। आगे बात करूंगा मैं दोस्तों वाद्य यंत्र में। कौन से में? वाद्य यंत्र में। तो वाद्य यंत्र में मिलता है कुमार गंधर्व सम्मान, यानी कुमार गंधर्व पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वाद्य यंत्र के लिए। इसकी स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? 1992। समझना, लाइन से पढ़ा रहा हूं, 80, 84, 86 और 87। 87 के बाद डायरेक्ट अपन कहाँ गए दोस्तों? 1992। कुमार गंधर्व पुरस्कार किसमें दिया जाता है? वाद्य यंत्र में, ठीक है। इसकी राशि भी कितनी आपकी? 2 लाख रुपए। फिर आता है फिल्म क्षेत्र में। तो फिल्म क्षेत्र में जानते हो किशोर कुमार जी का नाम अपन है ना, ये खंडवा जिले से। तो किशोर कुमार जी का कौन सा क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है? किशोर कुमार जो पुरस्कार मिलता है किस श्रेणी में मिलता है? तो फिल्म क्षेत्र में मिलता है। कब से मिल रहा? 1996 से। समझना, 92 से कहाँ गए? 96। 380 पढ़े, 84 पढ़ा, 86, 87, 92। 92 के बाद 96 आपका किशोर कुमार। इसमें भी पुरस्कार राशि आपकी 2 लाख रुपए। फिर आता है कला में। कला में आपके 2 आ गए। कौन कौन से? एक महिलाओं को अलग दिया जाता है, पुरुषों को अलग दिया जाता है। तो पुरुषों की बात करूं तो तुलसीदास सम्मान, याद है ना, तुलसीदास सम्मान मिला पुरुषों की श्रेणी में। और महिलाओं को मिलता है अहिल्याबाई सम्मान, ठीक है। अहिल्याबाई स्थापना 1996। समझना, किशोर कुमार और अहिल्याबाई जो पुरस्कार मिलता है एक ही सन में स्थापना हुई। और 1913 आपको याद रखना तुलसी सम्मान। पहले तुलसी सम्मान दोनों को मतलब कंबाइन दिया जाता था, महिला पुरुष को, फिर इसको अलग अलग कर दिया गया। महिलाओं में अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना कर दी, ठीक। इसको समझना, वापस बताता हूं। वाद्य यंत्र में कुमार गंधर्व सम्मान 1992, फिल्म में किशोर कुमार 1996, कला निर्माण में 2 अलग अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। पुरुषों में आपका कौन सा हो गया? तुलसी सम्मान 1983, तुलसी 83, ठीक है। अहिल्याबाई 1996, ठीक। फिर लास्ट आता है दोस्तों सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज का उत्थान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी स्थापना की गई 1995 में। राशि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की कौन से पुरस्कार में है? तो महात्मा गांधी पुरस्कार में है दोस्तों, 10 लाख रुपए है और स्थापना 1995 हुई। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, 2-3 और है आपके जिनकी पुरस्कार राशि सेम है, तो वो एक ही झटके में बता दूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते दोस्तों। रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। आगे का वीडियो देखते हैं दोस्तों, आगे के जो आपके कुछ मैंने लिए हैं, है ना। तो कुछ पुरस्कार क्या है दोस्तों, ये सभी की राशि 2 लाख रुपए आपको याद रखना है। जिसकी अलग राशि होती है ना, उसको आपको याद रखना है। बाकी चीज अगर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया इसकी राशि इतनी है, तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो बात करता हूं सबसे पहले वेद व्यास सम्मान की, अग्रसेन सम्मान। पहले वेद व्यास की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जितने भी पुरस्कार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पुरस्कार कौन कौन से? वेद व्यास पुरस्कार, अग्रसेन पुरस्कार, टंट्या भील पुरस्कार, ठक्कर बाबा पुरस्कार, वाकणकर पुरस्कार। इन सभी की राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए। स्थापना कब हुई? 2008-9 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं वेद व्यास। याद है दोस्तों, वेद व्यास क्या? वेद जो वेद से रिलेटेड है, तो वेदों का विकास तथा हिंदी भाषा का विकास के लिए वेद व्यास पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2008-9 में हुई। राशि 2 लाख रुपए, ठीक। फिर आता है अग्रसेन। तो अग्रसेन जानते हैं कौन से समाज? सिंधी समाज का उद्धान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ठीक। वही 2 लाख और 2008-9 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। फिर आता है टंट्या भील। तो आप इनको जानते हैं दोस्तों, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, शिक्षा प्लस खेल के लिए, ठीक है। फिर ठक्कर बाबा आते हैं, तो गरीब प्लस पीड़ितों की जो सहायता करने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, जो व्यक्ति करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है ठक्कर बाबा पुरस्कार, ठीक है। तो एक टक्कर ले लेते हैं, इसे याद रख लेना, है ना। बाकी से भी याद करने के लिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, अगला है, इस सभी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा एमपीजी के, ठीक। फिर वाकणकर की मैंने बात करी, वाकणकर पुरस्कार दिया जाता है पुरातात्विक। याद है वाकणकर जी ने खोज की थी दोस्तों, ठीक है। तो उन्हीं से याद रखना, पुरातात्विक स्रोत की खोज की थी, इसलिए वाकणकर पुरस्कार दिया जाता है। ये 5 पुरस्कार 2008-9 में इसकी स्थापना हुई। 2 लाख रुपए इसकी राशि आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों अशोक वाजपेयी पुरस्कार। कौन सा एक स्पेशल पुरस्कार है? अशोक वाजपेयी पुरस्कार। तो अशोक वाजपेयी पुरस्कार को क्या याद रखना है दोस्तों? इसकी स्थापना हुई सन 2014 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। ये दिया जाता है शिल्प कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, शिल्प कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज से रिलेटेड है उसी की बात करी। बस स्थापना कब हो गई इसकी? 2014, ये 2008-9। फिर आता है वीरांगना लक्ष्मीबाई,
पुरस्कार और नानाजी देशमुख पुरस्कार। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार जानते हैं, वीरता से रिलेटेड है, तो वीरता पूर्वक जो समाज का उद्धार करेगा उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, राशि 2 लाख। स्थापना हुई 2013 में, ठीक है। नानाजी देशमुख स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो यह शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नानाजी देशमुख 2013 में इसकी स्थापना हुई, 2 लाख रुपए। देखो सभी की राशि 2 लाख रुपए, ठीक। याद रखना कौन कौन से, वेद व्यास, अग्रसेन, टंटेबिल, ठक्कर बाबा और वाकड़कर, ये पांचों पुरस्कार 2008-9 में स्थापना हुई। फिर बात करते हैं अशोक वाजपेयी, 2014 में इसकी स्थापना हुई, 2 लाख रुपए, याद रखना है। फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई और नानाजी देशमुख 2013 में स्थापना हुई, 2 लाख रुपए। इनकी फील्ड याद रखना क्योंकि फील्ड अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, और एमपी पुलिस की भर्ती आ गई, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा एमपी पुलिस के लिए तो प्लीज इसको शेयर करना दोस्तों, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। प्लीज दोस्तों थोड़ा मेहनत मेरे साथ भी कीजिए, है ना। धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।